बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान में फस्तायत इस वक्त अरूज में पहुंच चुकी है, क्योंकि 3-4 जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पूरे को हैंडल करते हैं, जिनमें शामिल ऐसे लोग हैं, वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो अपनी अना और जिद की बुनियाद पर पाकिस्तान की उन्होंने तबाह करने का एक मनसूबा बना चुके हैं कि इनको ये भी पता नहीं, ये भी याद नहीं कि अगर पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी तो हम भी खुशहाल होंगे। हमारे ही बच्चे हैं पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मुस्तकबिल के आने वाले बच्चे इस पाकि मुल्क में रहते हैं और ये पाकिस्तान है तो हम हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसी जिद बना ली है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ हुकूमती पार्टी है, हुकूमत है, एक तरफ अवाम है जो तरीके इंसाफ के साथ जुड़ चुकी है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन और अदालतें भी मौजूद है। अदालतों में बैठा हुआ एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो चीफ जस्टिस है, वो हर वक्त यही कहता है कि मेरी एक्सटेंशन, मुझे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन बाफसूख राय से ये मालूम हुआ है कि अब काजी फायजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है नोटिफिकेशन वो हुकूमत को हर सूरत में जारी करना पड़ेगा। हुकूमत इस सूरत में नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी कि उनकी को अपनी सवाबदीद है, वो सिर्फ और सिर्फ इस शक्ल में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा क्योंकि वकला तंजीमें जो है वो बहुत मजबूत हो चुकी हैं और वकला ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। वकला अगर ऐसे हुकूमत और अदालत के चीफ जस्टिस के खिलाफ निकलते हैं तो पूरे का पूरा पाकिस्तान उनके साथ निकलेगा। इस डर से अब हुकूमत इस सोचो विचार में पड़ चुकी है कि किसी न किसी शक्ल में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो वो जारी कर दिया जाए। उम्मीद की जा सकती है कि नेक्स्ट वीक या इससे अगले वीक तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और दूसरा जो हुकूमत और अपोजिशन बिलावल के दरमियान जो हुकूमत का पार्टनर है, इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान भी कुछ बात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि बिलावल जो है वो हर सूरत में आईनी अदालत बनवाना चाहते हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत की अरकान है, नून लीग वाले ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर हम आईनी अदालत बनाने में बिलावल इतनी जल्दी कर रहा है, इतना तावला है, तो इसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है। अब देखें ये आईनी अदालत बनती है या नहीं बनती। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आईनी अदालत बन जाती है तो इससे फायदा किसको होगा। फायदा इस वक्त मौजूदा तो हुकूमत उठा लेगी। हुकूमत ने तो क्या कितना अरसा रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 3 साल रह जाएगी और 2 साल तो 1.5 साल तो होने वाला है इसको। अगर 3 साल रहने के बाद भी हुकूमत या 1 साल होने वाला है, हुकूमत को फिर नई हुकूमत आ जाएगी। ये नहीं कि ये एक फायदा किसी को भी नहीं होगा इस हुकूमत में मौजूद। अगर फायदा उठा भी लिया तो थोड़े अर्सा कर, लेकिन पिछली आने वाली हुकूमतों के लिए ये फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी शामिल हो सकता है। लेकिन जो आइन पहले चला आ रहा है इसके मुताबिक जो है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनना चाहिए और उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। काजी फायजी साहब का नोटिफिकेशन जो है हुकूमत ने 3 महीने पहले जो है वो कर दिया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन करने से ये डर रहे हैं और बल्कि कर नहीं रहे, हर मुमकिन ये कोशिश करें। लेकिन जो आईनी तरमीम है वो अब तकरीबन खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत को यह भी खतरा है कि हो सकता है कि हम जब आईनी तरमीम लेकर आए तो नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, एमक्यूएम के अंदर मौजूद MNA भी इनको वोट ना दें। तो इससे ये खतरा महसूस कर रही है। लेकिन ये कोशिश आखिरी दम तक करेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर इनका सपोर्ट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है और एहतजाज की जो कहानी रही, अली अमीन गंडापुर की कहानी, वो एक नया से नया रुख अख्तियार कर रही है। लेकिन एहतजाज अभी तक जारी है और अब तो इमरान खान ने जेल से बैठकर एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है जो मुराद सईद की वसातत से मंजर आम पर आया है। एक लेटर उससे जाहिर हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मंगल और बुध के दिन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और एहतजाज किसी सूरत भी नहीं रुकेगा जब तक आईनी तरमीम से पीछे नहीं हटते या जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक हम एहतजाज से किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब देखें इमरान खान के ऊपर जेल में जूं ही एहतजाज शुरू हुआ, बहुत सख्त से सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। 5 दिन से उसकी बिजली बंद है, खाना उसको अपना जो खाना वो खुद मंगवाते थे वो खाना नहीं दिया जा रहा
और अब उसको ये भी धमकी दी जा रही है कि हम आपको कैसी जेल में बंद कर देंगे जहां आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। लेकिन इमरान खान अभी तक भी डटा हुआ है और वो ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे मेरी जान की भी परवाह नहीं है, आप मेरे साथ जो मर्जी कर लें, लेकिन पाकिस्तान में आइन और इंसाफ की हुक्मरानी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। इससे मुल्क तरक्की करता है, क्योंकि इस वक्त तो मुल्क में इस कदर खौफ व हरास पैदा हो चुका है कि कोई भी आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, वो डर रहे हैं बल्कि भागने के लिए तैयार बैठे हैं। हर आदमी पाकिस्तान से भाग रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए अब क्या होता है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।